अघोरियों को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। हिंदू धर्म में कई तरह के साधु संत होते हैं, पर अघोरी इन सब से अलग हैं। यह सांसारिक और गृहस्थ जीवन से दूर रहकर शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। अघोरी और नागाओं की वेशभूषा दूसरे बाबाओं से काफी अलग होती है। वे भगवान शिव की तरह अपने शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं और अपना ज्यादातर समय तंत्र साधना करते हुए ध्यान में लीन रहकर बिताते हैं। अघोरी देवी काली और भगवान शिव के भैरव अवतार को अपना गुरु मानते हैं। जिस तरह से भगवान शिव और देवी काली अपने शरीर पर मुंडू की माला यानी कपाल धारण करते हैं, उसी तरह से अघोरी भी मुर्दों का कपाल पहनते हैं। माना जाता है कि ये लोग पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए अघोरियों के दर्शन पाना काफी मुश्किल होता है। आमतौर पर ये कभी दिन के उजाले में नजर नहीं आते हैं, पर महाशिवरात्रि और कुंभ जैसे धार्मिक अवसरों पर ये देखे जाते हैं। अघोरी किसी अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके अनुसार भगवान शिव ही परम विध्वंसक हैं और केवल वही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। अघोरी भगवान शिव को सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला, सर्वव्यापी यानी कि सब जगह फैला हुआ और सर्वशक्तिमान यानी कि सबसे अधिक शक्तिशाली रूप को सर्वोच्च मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अघोरियों को मृत्यु का कोई भय नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अक्सर वे मुर्दों के साथ खाना खाते हैं, साथ सोते हैं और कभी-कभी मृतकों के साथ संभोग भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अक्सर वे मुर्दों के साथ खाना खाते हैं, साथ सोते हैं। बता दें आपको कि सबसे पहले अघोरी की उत्पत्ति काशी से हुई थी और तब से ये मंदिरों में फैल गए। चलिए बताते हैं ऐसे कुछ मंदिर जो अघोरी तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। अघोर कुटी, नेपाल। बता दें कि नेपाल के काठमांडू में स्थित यह अघोर कुटी सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि यह स्थान भगवान राम के अनन्य भक्त बाबा सिंह शाक द्वारा बनाया गया था। तब से अब तक यह कुटी अपनी सामाजिक सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। काली मठ। काली मठ उन शक्ति पीठों में से एक है जहां देवी सती का पिंड गिरा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यात्रा करने के बाद कई अघोरी अंत में यहाँ आकर बसते हैं। तारापीठ, पश्चिम बंगाल। बता दें कि पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में बना यह छोटा सा मंदिर है। यह व्यापक रूप से तांत्रिक मंदिर के रूप में जाना जाता है। देवी सती को यहाँ तारा देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके बगल में स्थित शमशान घाट कई तांत्रिक अनुष्ठानों और अघोरियों का घर है। कहा जाता है कि साधक बामखेपा यानी कि पागल संत इस मंदिर में पूजा करते थे। उन्होंने शमशान घाट में रहकर कई योग और तांत्रिक कलाओं का अभ्यास किया था। तब से कई अघोरी तंत्र मंत्र का ज्ञान लेने के लिए यहाँ आते हैं। कपालेश्वर, मदुरई। बता दें कि इस मंदिर को अघोरियों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। मंदिर के पास एक आश्रम है जहाँ अघोरियों के सभी अनुष्ठान किए जाते हैं। चित्रकूट। भगवान दत्तात्रेय यानी कि त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव के ही रूप है का जन्म यही हुआ था। कहा जाता है कि किशोरावस्था के शुरुआती वर्षों में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और नग्न इधर उधर भटकने लगे थे। ऐसे में सच्चे आत्मा की तलाश करने के लिए वे अंत में अघोरी बन गए। उन्होंने वेद और तंत्र को मिलाने में मदद की थी। कई अघोरियां यहाँ उनसे प्रार्थना करने और उनके दर्शन के लिए आते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कोलकाता। बता दें कि प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर दक्षिणेश्वर कोलकाता काली घाट के पास स्थित है। उनके बाएं पैर की 4 उंगली इस स्थान पर गिरी थी, इसलिए मोक्ष पाने और तांत्रिक साधना करने के लिए कई अघोरी यहाँ आते हैं। लालजी पीर, अफगानिस्तान। शाह जहीर शाह के पूर्वजों ने काबुल के अंदर संतों को कुछ जमीन दी थी। औघड़ रतन लाल जी पहले अघोर गुरु थे जो वहां बस गए, इसलिए तब से कई अघोरी ने उनके रास्ते पर चलते आ रहे हैं। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।